हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज आपको जो बताने जा रहे हैं वो समांतर श्रेणी यानी कि एपी का हम लोग लेसन नंबर फर्स्ट चालू करेंगे, यानी कि प्रश्नावली 5.1 को आज हम लोग चालू करेंगे। दोस्तों, इससे पहले भी हम एक वीडियो अपलोड किया था जिसका हम एपी आपको समांतर श्रेणी आपको पूरे विस्तार से आपको हम समझाने की कोशिश किए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने प्रश्नावली 5.1 का ले ली है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, आपके यहाँ पर बगल में क्वेश्चन नज़र आता होगा स्क्रीन पे। देखिए उसके में कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में समान संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। ठीक है, कह रहा है कि एपी है और ये बताना है कि एपी है तो क्यों है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। दोस्तों, इसके हम बात कहता है कि हम जब 1 किलोमीटर चलेंगे तो उसको हम लोग को भाड़ा जो देना पड़ेगा तो हम लोग कितना देना पड़ेगा, तो हम लोग को 15 रुपया देना पड़ेगा। अगर हम लोग 1 किलोमीटर से और ऊपर जाते हैं यानी कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाते हैं तो हम लोग को 8 रुपया उसको अतिरिक्त ड्राइवर को हम लोग को भाड़ा देना पड़ेगा। तो चलिए यही पूछता है कि इसको हम लोग बनाते सोल्व करते हैं। तो आइए देखिए, मतलब प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, यानी कि एक किलोमीटर का किराया कितना है, तो आपको यहाँ पे 15 रुपया है। ठीक है, अब अतिरिक्त देखना है इसके में कि अतिरिक्त कितना है। तो आपको यहाँ पर बोल रहा है कि आपको अगर हम लोग 1 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं तो हम लोग को 15 रुपये 8 रुपया और देना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग 1 किलोमीटर का किराया कितना है, तो 15 रुपया है। अगर हम लोग 2 किलोमीटर मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर का किराया निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो इधर 15 आपको हो जाएगा, फिर प्लस 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो अतिरिक्त भाड़ा है कितना, तो अतिरिक्त जो है वो कितना है 8 रुपये। कहने का मतलब है कि हम लोग 1 किलोमीटर से बेसी जाएंगे तो हम लोग को 8 रुपया उसको बेसी देना पड़ेगा। अब देखिए ये हो गया, अब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको 23 हो जाएगा, ये 23 हो गया। अब हम लोग जोड़ अगर 3 किलोमीटर चलेंगे तो हम लोग को 3 किलोमीटर में कितना देना पड़ेगा, तो 23 में फिर हम लोग को 8 रुपया ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा 31। अगर हम लोग 4 किलोमीटर चलेंगे तो 4 किलोमीटर में भाड़ा कितना हो जाएगा, तो 31 में फिर हम लोग को 8 रुपया बेसी देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 39। ये हो जाएगा आपको 39। यानी कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहिएगा आपको वैसे वैसे आपको 8 रुपये उसको ड्राइवर को, टैक्सी के ड्राइवर को आपको भाड़ा देना पड़ेगा। तो अब देखिए हम लोग ये जो हो गया, हम लोग इसको एपी में हम लोग अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग संख्या लिखते हैं, बनाते हैं कितना, तो 15, 23, 31, 39 डॉट डॉट, ये आप जैसे आगे जाते रहिएगा उस आपको भाड़ा देना पड़ेगा। अब देखिए अब इसके में कहता है कि क्या ये एपी है, एपी है। तो इससे पहले आपका वीडियो जो अपलोड किया उसके बता चुके हैं कि एपी हम लोग कहते किसे हैं और एपी को पहचानेंगे कैसे। तो देखिए अब हम बताते हैं आपको शॉर्ट में कि एपी हम लोग उसे कहेंगे जिसका सार्व अंतर हम लोग को बराबर, यानी कि अंतर जो डिफरेंट है वो हम लोग को बराबर निकलेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग एपी उसी को कहेंगे। तो अब देखिए अगर यहाँ पर अब इसका अंतर निकालिएगा तो देखिए हम लोग डी बराबर निकालते हैं A2 माइनस A1, तो आपको कितना, तो 23 में से आपको 15 घटाना पड़ेगा तो 8 बचेगा। फिर अगर हम लोग डी बराबर निकालते हैं तो A3 माइनस A2, ठीक है, तो यानी कि 31 में से हम लोग को कितना 23 घटाना पड़ेगा, तो फिर कितना बचेगा 8। यानी कि यहाँ आपको जो अतिरिक्त यानी कि सॉरी यहाँ पे जो डिफरेंट निकल रहा वो कितने का निकल रहा, तो 8 का निकल रहा। तो आप इसीलिए इसको कह सकते हैं कि ये कौन चीज़ है, ये एपी में है। ठीक है, आपको यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी एपी में। लेकिन इसके हम पूछ रहे थे कि एपी में है तो क्यों है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके में क्या कहता है कि ये एपी में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया हमने कि ये एपी में है। अब बता रहा कि क्योंकि प्रत्येक अगला पद पिछले पद में 8 जोड़ने से प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम लोग इसके में से 15 में से 8 जोड़ेंगे तब हम लोग को अगला पद ज्ञात होगा।
अगर फिर हम लोग 23 में 8 जोड़ेंगे तब 31 होगा, 31 में 8 जोड़ेंगे तब हम लोग को 39 प्राप्त होगा। यानी कि आपको आगे जैसे जैसे जोड़ना है आपको उससे संख्या प्राप्त होती जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का वन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा सॉल्व करते हैं, यानी कि 1 का 2 को। इसके में कहता है, आपको स्क्रीन पर नजर आता होगा क्वेश्चन, बोलता किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देती है। तो ठीक है, एक बेलन की बात करता है तो हम लोग पहले बेलन बना लेते हैं। देखिए आयतन हम लोग इसको मान लेते हैं, हमने बेलन बना चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखें कि माना कि बेलन में बची शेष हवा की मात्रा कितना, तो हम लोग v मान ले रहे हैं। तो देखिए बेलन में बची शेष हवा की मात्रा हम लोग कितना मान लिया, v मान लिया। अब इसको बनाएंगे, यानी कि पहली बार जब हम लोग निकालेंगे तब पहली बार निकाल रहे हैं हवा, तब यहाँ पे देखिए अब जब पहली बार हवा निकाल रहे हैं तो 1/4 भाग हवा निकालने पर बची शेष हवा कितना हो जाएगा, तो देखिए v, तो v माइनस, अब यहाँ 1/4 है तो इसका अब v/4 कर लीजिए। अब देखिए इसका यहाँ पर हमने एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम निकाल लीजिए 4, तो 4 यानी कि 4, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 4, इसको क्या रहेंगे तो 4v और माइनस v, इसको घटा लेंगे तो बचेगा 3v/4, ये हो गया। अब हम लोग जब दूसरी बार इसको निकालेंगे, दूसरी बार, तब देखिए दूसरी बार में हम लोग को शेष 1/4, सॉरी यहाँ पर भाग हो जाएगा, शेष भाग हवा निकालने पर बची हवा की मात्रा, बची हवा की मात्रा। देखिए अब यहाँ पर 1/4 है तो यहाँ पर हमने कितना लिया, यहाँ पर देखिए 3v/4, फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3v/4 और फिर इंटू कितना 1/4, तो 1/4 यहाँ पे हो गया आपको। अब इसको हम लोग गुना कर लीजिए, तो 3v/4 माइनस इसको गुना करेंगे तो 3v और इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16। अब इसका हम लोग एलसीएम निकाल लीजिए 16 16 का, यहाँ पर सॉरी 4 16 का, तो 16 आएगा, तो 4 के 4 पे पड़ेंगे तो 16, यानी कि 3 चौक यहाँ पे 12v और माइनस 3v हो जाएगा। इसको जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा आपको कितना 9v/16, आपको यहाँ पे कितना बच गया 9v/16। तो अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग इसको हम लोग सूची बनाते हैं एपी में है या एक नहीं, अब इसको हम यहाँ से पता करेंगे। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमने बेलन की हवा कितना माना है, तो v, फिर कितना है तो 3v/4, फिर कितना है 9v/16 डॉट डॉट, ये ऐसे जाएगा। अब हम लोग को यहाँ से पता करना है कि ये एपी में है या नहीं है, तो चलिए हम इसको पहले पता करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। तो पहले देखिए यहाँ पे v, तो आपको यहाँ पर हम लोग d बराबर जब निकालेंगे तो यानी कि प्रथम यानी कि दूसरे पद से पहले पद में, यानी कि सेकंड वाला पद फर्स्ट वाले पद से घट जाएगा, तो d यानी कितना है 3v/4 और माइनस v, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4 निकल जाएगा, तो 4 है कि हम 3v और माइनस 4v बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम जब हम लोग दोनों घटाएंगे तो ये कितना बचेगा -v/4, ये बच गया। ठीक है, एक पद निकल गया है, हम लोग दूसरा पद निकालेंगे a3 माइनस a2, a3 में कितना है तो 9v/16 और माइनस 3v/4। अब हम लोग यहाँ से इसको निकालेंगे, तो आइए हम लोग निकालते हैं।
देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए तो 16, तो यानी कि 9v और -4 × 16 12v। अब इसको घटा लेंगे यहाँ पे, तो घटाने पे कितना बचेगा आपको -3v/16। अब देखिए हम लोगों को यहाँ पे प्राप्त हो रहा होगा कितना, d बराबर निकालना है तो -v/4, और यहाँ पे प्राप्त कितना होगा तो -3v यानी कि -3v/16 हम लोग को यहाँ पे मिला। तो आप बताइए कि एपी में है, तो आप सीधे कहिए कि एपी में नहीं है, यानी एपी में नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 1 का थ्योरी की ओर। अब क्वेश्चन यहाँ पर नजर आता होगा। देखिए उसके में कहता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रति मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। कह रहे कि अगर कुआं हम लोग 1 मीटर खोदेंगे तो हम लोग को पहले मिलेगा 150 रुपया, ठीक है। फिर अगर हम लोग यानी कि 2 मीटर खोदेंगे तो फिर हम लोग को 150 रुपया मिलेगा भी, और फिर 50 रुपया आपको एक्स्ट्रा फिर 50 रुपया मिलेगा। तो इसको यहाँ से हम लोग को निकालना। तो आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग पहले 1 मीटर खोदेंगे, 1 मीटर खुदाई की लागत कितना है, तो आपको यहाँ पर 150 है। अगर हम लोग 2 मीटर खोदेंगे तो आपको कितना होगा, यानी कि 50 प्लस फिर कितना 50, ये हो जाएगा आपको 200। 200 क्यों हो गया, क्योंकि 1 मीटर हम लोग जब खोदेंगे तो 150 रुपये मिलेगा, 2 मीटर खोदेंगे तो हम लोग को 50 रुपया एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। तो आपको इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 200 हो गया। ऐसे अगर हम लोग तीसरा यानी कि 3 मीटर हम लोग अगर खोदेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यानी कि 200 में फिर आपको 50 रुपये बेसी मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 250, ये हो जाएगा। अगर हम लोग 4 मीटर खोदेंगे तो 4 मीटर में आपको फिर कितना लागत हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको 250 में फिर 50 यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो गया आपको 300। अगर 5 मीटर खोदिएगा तो कितना मिलेगा आपको, यानी कि 300 और फिर 50 रुपये ऐड करना पड़ेगा। तो अब देखिए हम लोग एपी की पहले सूची बना लेते हैं, यानी कि संख्या। तो देखिए कितना है, तो 150, फिर कितना है 200, फिर 250, फिर 300 डॉट डॉट। अब जैसे खोदते जाइएगा कुआं, उससे आपको पैसा एक्स्ट्रा 50 रुपया मिलता जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे कि ये एपी में है या नहीं है, और इसको बताना है। तो देखिए एपी में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट निकालना पड़ेगा इन दोनों के बीच का अंतर। तो पहले निकालिए डी बराबर टी, यानी कि A2 माइनस A1। तो यानी कि 200 में से 150 घटा लेंगे तो कितना बचेगा आपको, तो यहाँ पे 50 बचेगा। फिर डी बराबर निकालेंगे, यानी कि 250, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा A3 माइनस A2, यानी कि 250 माइनस 200, फिर कितना बचेगा आपको 50। यानी कि आप कुएं को जैसे खोदते जाइएगा आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलता जाएगा। अब हम लोग को डिफरेंट भी जो मिला है वो 50 का मिला। अब बताइए कि एपी में है या नहीं है। तो एपी में बिल्कुल एपी में है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंट हम लोग इन सब का जो अंतर मिल रहा है वो 50-50 का अंतर मिल रहा है, यानी कि एक समान अंतर मिल रहा है, इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये एपी में है। दोस्तों ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे लिख लीजिए कि एपी में है, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर चलते हैं। आपको स्क्रीन पर नजर आता होगा क्वेश्चन नंबर 4। इसके में कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। यानी कि बोलता है कि 8% की वार्षिक दर से, यानी कि साल में 8% आपको देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मूलधन यहाँ पर दिया हुआ है, कितना मूलधन जो दिया हुआ आपका वो 10,000 है, कितना 10,000। और जो दर दिया हुआ आपका कितना, तो वो 8% वो दर दिया हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे बात करता है कि आपको हर साल में, एक साल में आपको इतना 8% रुपया दर देना होगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर मूलधन का एक फार्मूला होता है
मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100। जब आप परसेंटेज निकालिएगा तो यहाँ पे आपको 100 बटा में लिखना पड़ेगा, ऊपर में समय हो जाएगा, यानी कि समय का मतलब कि आप किस साल में यहाँ पे जमा कर रहे हैं। तो आइए हम लोग पहले साल का निकालते हैं। तो यानी कि 1 वर्ष का मिश्र धन निकालना शुरू करते हैं। तो देखिए आपका मूलधन दिया तो मूलधन में कितना है, तो 10,000, फिर इंटू 1 प्लस 1, ये हो गया 1 प्लस दर में कितना है, तो 8, तो 8, अब फिर बाटा में 100 हो गया आपको। यहाँ पे समय कितना, 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष हो जाएगा आपको। अब देखिए इसको गुना कर लीजिए और ये जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे आपको 10,000 गुना 100, और 100 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो 108, और बाई 100। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपको यहाँ पे बच गया कितना, 100 और 108। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10,800। कितना आ गया, 10,800। ये 1 साल में आपको निकला है। अब देखिए हम लोग जब 2 वर्ष का मिश्र धन निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, बस फार्मूला आपको यही रह जाएगा। तो देखिए मूलधन में कितना आपको, यानी कि 10,000, फिर गुना 1 प्लस दर में कितना आपको, तो 8% और बाई 100, पावर कितना हो जाएगा 2 का, कि 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो इसीलिए वहाँ पे 2 लिखना पड़ा है। अब देखिए इसको 10,000 फिर गुना, अब इसको हम लोग गुना करेंगे, इसको 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108, फिर बाई 100, फिर हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 108, फिर हो जाएगा 100, यानी कि 2 मरतबा काम करना है। तो देखिए 2 0 से 2 0, फिर 2 0 से 2 0, यानी कि आपको यहाँ पर बच गया 108 इंटू 108। हम लोग जब इसको गुना करेंगे तो ये आपको कितना गुना करने पर आ जाएगा, तो 11,664 आपको गुना करने पर ये आ जाएगा। ठीक है, कितना आया, तो 11,664 आपको गुना करने पर आ गया। अब देखिए हम लोग कितना 2 वर्ष का निकाला, अब हम लोग 3 वर्ष का निकालते हैं। कितने, तो 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का मिश्र धन, तो कितना हो जाएगा आपको, यानी कि 10,000 फिर इंटू 1 प्लस कितना, तो दर में कितना, तो 8, तो 8 और बाई 100, फिर पावर कितना, ये हो गया आपको 3, क्योंकि 3 बार यहाँ पर काम करना पड़ेगा। 3 वर्ष का बात किया यहाँ पर, तो 10,000 इंटू 108, फिर बाई यहाँ आपको 108 3 ठो लिखना पड़ेगा बाई 100। अब देखिए हम लोग काटना स्टार्ट करते हैं, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब जब इसको काटिएगा 2, यानी कि हो जाएगा आपको 4 से काटिएगा तो 25, आप इसको काटिएगा 4 से तो ये हो जाता है 4 दूना 8 और 7 27। या हम लोग गुना कीजिएगा आप इसको 27 इंटू 108 फिर इंटू 108 और बाई 25। इसको हम लोग जब गुना करेंगे तो आप गुना कर कीजिए कि 3,14,928 और बाई 25, ये आपको इतना होगा। जब हम लोग इसको भागा दे देंगे यहाँ पे तो आपको भागा दे पे कितना जाएगा, तो 12,571.20। अब इसको भागा दे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा कितना, देखिए हम लिखते हैं भागा देने पर आपको यहाँ पर जाएगा 12,597.20। कितना आ गया, भागा देने पर 12,597.20 आपको यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग निकाल रहे थे, अब यहाँ से आपको ये पता करना है कि एपी में है या नहीं। तो देखिए कैसे एपी में पता करेंगे कि है, तो आइए हम इसको बनाते हैं। तो देखिए पहले में कितना निकला आपको, तो संख्या लिखिए एपी की तरह बनाते संख्या पहले, तो कितना है, तो 10,800, फिर आया आपको 11,664, फिर आपको आया यहाँ पर 12,000, कितना आया 12,597
पॉइंट 20, ये आपको यहाँ पे निकल गया। ठीक है, अब देखिए इतना निकल गया। अब पहले हम लोग यहाँ पे डी बराबर निकालेंगे। ठीक है, यानी कि सार अंतर इसका निकालेंगे कि ये दोनों बराबर है या नहीं। तो देखिए A2 माइनस A1 11,664 माइनस 1080, इसको आप घटाइए तो ये आपको घटाने पर कितना बच जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे 4 6 फिर आपको 8, यानी कि 864 आपको यहाँ पे बच गया। अब हम लोग फिर डी बराबर निकालेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपको A3 माइनस A2। A3 में कितना हो गया 12,597.20 और माइनस कितना तो 10, यानी कि सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 11,664। अब इसको आप यहाँ पे घटाइए तो आपको यहाँ पर घटाने में कितना, इसको घटाने पे कितना मिला तो 933.20, कितना मिला 933.20 यहाँ पे मिल चुका। अब आप देखिए क्या एपी में है या नहीं है, मुझे बताइए। तो आप कहिए कि एपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका हम लोग को जब सार अंतर निकाल रहे हैं यानी कि डिफरेंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ 864 बच रहा है, यहाँ 933.20 बच रहा है, यानी कि हम लोग को अंतर जो है वो समान नहीं मिल रहा। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि एपी में नहीं है दोस्तों। अगर ये एपी में रहता तो ये डिफरेंट जो है वो हम लोग को यानी कि बराबर मिलता। तो चलिए दोस्तों आज तक की वीडियो यहीं पर रखते हैं, फिर आज से अगली वीडियो में आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी। टाइम की कमी की वजह से आपसे हम यहीं पर क्वेश्चन नंबर 4 तक ही आपको हम छोड़ देते हैं। फिर चलिए अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।